अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़रखेज़ के साथ मैं हूं जुल्फ़िकार अली। नाज़रीन, पाकिस्तान की ज़राअत में फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने का मसला संगीन होता जा रहा है। खासतौर पर इस हवाले से कि पाकिस्तान की आबादी जिस लिहाज से ग्रो कर रही है, फसलों की पैदावार उस लिहाज से नहीं बढ़ रही। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाए बगैर ये मसला हल नहीं होगा। धान एक ऐसी फसल है जिसमें कहा जाता है कि औसतन फ़ी एकड़ पैदावार 26 मन है और अच्छे से अच्छा किसान भी इसकी तकरीबन 50 से 60 मन फ़ी एकड़ पैदावार ले रहा है। मेरी बैकग्राउंड में आपको जो खेत नजर आ रहा है, यहाँ पे एक मुआवजा किया गया है और मुआवजा ये है कि यहाँ पे 130 मन फ़ी एकड़ की पैदावार ली गई है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक अनोखी मिसाल है। ये कैसे मुमकिन हुआ है और इसको किसने मुमकिन बनाया है, आज के प्रोग्राम में हम उस किसान का, उस प्रोग्रेसिव फार्मर का इंटरव्यू आपको सुनाएंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वफाकी वजारत खुराक ज़राअत और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक FAO के हालिया दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ फसलों की फ़ी एकड़ पैदावार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। धान की फसल का चीन, अमरीका और भारत से मवाजना किया जाए तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। वजारत खुराक ज़राअत के दावे के मुताबिक पाकिस्तान में धान की फ़ी एकड़ औसत पैदावार 32 मन है। बासमती ग्रोअर्स एसोसिएशन के मुताबिक सिंध में इरी चावल की ज्यादा से ज्यादा फ़ी एकड़ पैदावार 70 मन, पंजाब में बासमती की 27 मन और हाइब्रिड वैरायटी की 90 मन है। पाकिस्तान की इस पैदावार का भारत से मुवाजना किया जाए तो वहाँ पर फ़ी एकड़ पैदावार 33 मन, अमेरिका में 82 मन और चीन में 64 मन है। ये अदादोशुमार बताते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में इस लिहाज से कितना पीछे है। गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार चीन के मुकाबले में 20 मन कम है। कॉटन सीड में चीन पाकिस्तान के 20 मन के मुकाबले में 43 मन ले रहा है। गन्ने में चीन की फ़ी एकड़ पैदावार 871 मन और पाकिस्तान की 516 मन है। मकई में पाकिस्तान औसतन 33 मन और चीन 55 मन ले रहा है, लेकिन भारत में यह हजम सिर्फ 22 मन फ़ी एकड़ है। जिला कसूर के गांव दीनानाथ में 20 एकड़ के इस खेत में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से धान की 130 मन फ़ी एकड़ की रिकॉर्ड पैदावार ली गई है। इस खेत के काश्तकार ने दावा किया है कि पनीरी लगाने के लिए खेत को 10 इंच पानी में डुबोने के रवायती तरीके की बजाय मशीन के जरिए खुश्क जमीन में काश्त की गई। इस मिसाली खेत से तकरीबन 200 मीटर के फासले पर मोहम्मद रमजान ने रवायती तरीके से धान उगाई, जिसकी पैदावार मिसाली खेत के मुकाबले में 100 मन फ़ी एकड़ कम है। मोहम्मद रमजान ने जदीद बुवाई के प्रोसेस को तो देखा, लेकिन वो इसको अपने खेत में इस्तेमाल करने से मुतालिक कुछ नहीं जानता। मिसाली खेत और मोहम्मद रमजान की फसल के दरमियान 200 मीटर का ये फासला कदीम और जदीद ज़राअत के लिहाज से दर हकीकत 2 सदियों के फर्क की निशानदही भी है। मतलब खर्चा जी करीदा है ना ते अगो आमदनी ना होवे ते फिर ये पानी नाल आमदनी होवे, वाह होवे, इनू पूरी इनू गुंजाइश मिले, इहो पहली किसी आख्या से आपे फसल देवे। आ साडे कोल हुण गुआंढी ने लाहौर चल के आण के ते आदि जब एक 100 ते 20 मन पे निकलती किला ते ऐ नहीं किला निकलता था 30-32 मन। मशीना वाह वाह क्या सुधर कर देंदियां ने, फिर उनदे ते खर्चा पूरा आंदा। उन्ना खर्चा करिए उन्नी गुंजाइश होवे ते फिर उन्नी औसत निकले, उन्नी औसत नहीं निकलती ते कितना फर्क पै गया। वाह दा सारा मतलब पानी दा ते पानी नू लगना आ सुक्की पई पैली वेखो, ये एवं बस ओला ही है जे एवं खर्चा कढ़ के सारा लाबी लूबी उरा परा करके एक सिर्फ की 5-7 मन औसत आई ते की आया, बस ओले बने ने ये बचत आ 5-4 मन और गैला को नहीं है। ये पानी के जरिए पानी होवे ते इहो पहले सुनना। धान के इस खेत में आपाशी की राइजिंग बेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से पहले इसको लेजर लेवलर के जरिए हमवार किया गया, जिसकी वजह से सिर्फ एक खाले से 20 एकड़ के खेत को पानी लगाया गया। इस तरह ज्यादा खाले न बनने की वजह से 1 एकड़ जमीन बचाकर उस पर भी काश्त की गई।
पाकिस्तान में होने वाले इस तजर्बे के बारे में सूबाई महकमा ज़राअत ने भी फी एकड़ पैदावार के आदाद-ओ-शुमार हासिल किए हैं, जिनके मुताबिक 1000 चावल के दानों का वजन 30 ग्राम से ज्यादा निकला है। उमूमन ये वजन 28 ग्राम होता है। इस खेत के मालिक का दावा है कि 130 से 1.5 मन फी एकड़ की पैदावार दुनिया भर में नया रिकॉर्ड है और खुश्क जमीन में धान बोने का पहला कामयाब तजुर्बा भी इसी खेत में किया गया है और 70% पानी बचा लिया गया। ट्यूबवेल से पानी लगाने वालों को इस तरीके से कम 3000 रुपए फी एकड़ का फायदा हो सकता है। आसिफ साहब, ये जो इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान में मिली है खासतौर पे चावल की इस फसल से, इसका ख्याल आपको कैसे आया है और इसमें क्या प्रोसेस क्या हुआ है? असल में बात यह है जी कि हम सबसे कम रेशोज़ कन्वर्ट कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, यानी कि 1 लीटर पानी से, 1 एकड़ ज़मीन से, 1 एकड़ आपकी एक खाद की बोरी से, 1 मैनार से, 1 मशीन के घंटे से हमारी कन्वर्शन रेशोज़ दुनिया में सबसे पुअर हैं। दैट मीन्स कि वी आर हमारी कन्वर्शन रेशोज़ इतनी कम होने की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन हमारी बहुत कम है और इस क्रॉप प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमारी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, यानी कि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन की कॉस्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। क्रॉप प्रोडक्शन की कॉस्ट हम उतने ही इनपुट्स लगा रहे हैं, खर्चा हम उतना ही कर रहे हैं, प्रोडक्शन हमारी 30 मन आ रही है। अब अगर उसी प्रोडक्शन से अगर 200 मन या 150 मन क्रॉप ले लें तो हमारा 1 मन फसल को प्रोड्यूस करने का खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा। सो ये एक ख्याल था जिसकी बेसिस के ऊपर हमने नई टेक्नोलॉजी को शुरू किया। पहली बात है कि हमारे मुल्क में पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है और चावल और कमाद 2 ऐसी फसलें हैं जो सबसे ज़्यादा पानी जो है वो इस्तेमाल करती हैं। अब इसके लिए हमने देखा कि जी क्या चावल का पौधा पानी के बगैर ज़िंदा रह सकता है? क्या चावल का पौधा एक्वेटिक प्लांट है या नहीं है? तो हमने साइंटिस्ट ने हमें बताया कि ये चावल का पौधा एक्वेटिक प्लांट नहीं है। एक्वेटिक प्लांट उसको कहते हैं जो सिर्फ पानी में ही ग्रो करता है, पानी में ही पैदा हो सकता है। चावल का पौधा पानी में मरता नहीं है, लेकिन वो उसमें एक्सेल भी नहीं करता, उसमें उसकी पैदावार बहुत कम हो जाती है बिकॉज नहीं, लेकिन ये तो सदियों से तरीका आसिफ साहब इस्तेमाल किया जा रहा है ना, कि सदियों से ये तरीका है कि पानी के अंदर ही डुबो कर कपास लगाई जाए और ये चावल लगाए जाएंगे, और ये तरीका बड़ा सदियों पुराना, लोगों को उस वक्त तक समझ क्यों नहीं आ सकी? इसलिए समझ नहीं आई कि ये चावल होता ही उन एरियाज में था जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा थी। मसलन आपका शेखुपुरा और ये पूरी जो बेल्ट है ये एक लो लाइंग एरिया है और लो लाइंग एरिया में सिर्फ यही वो पौधा था जो पानी में सर्वाइव कर सका, और लोगों ने ख्याल किया कि ये क्योंकि ये पानी में सर्वाइव कर गया है प्रॉबेबली इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। किसी ने ये सोचा ही नहीं कि भाई ये खुश्क ज़मीन के ऊपर भी उसी तरीके से या उससे बेहतर पैदावार दे सकता है जो एक पानी में दे सकता है। इसका तजर्बा हमने फिर ये किया कि ये रेस्ड बेड के ऊपर यानी कि कोठे बनाए गए और कोठों के ऊपर हमने 5 लाइनें एक क्रॉप की लगाई हैं और सिर्फ खेलों के अंदर पानी दिया है। उससे हमारी तकरीबन 70% जो है पानी की बचत हो गई है। 20% के करीब हमारी जो है हमने खाद कम डाली है इसमें, और प्रोडक्शन हमारी इंशाल्लाह जो है वो 150 मन से ऊपर आएगी। दुनिया में अगर आप देखें तो क्रॉप यील्ड जो है वो मैक्सिमम अच्छे से अच्छे मुल्क में भी 60-70 मन से ऊपर नहीं है, यानी कि 60-70 मन यानी कि दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है उससे भी हम तकरीबन डबल प्रोडक्शन लेके चले गए हैं। और ये पूरी जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये पूरी दुनिया में इसकी वाह हुई है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल जो दुनिया अमेरिका की पहली यूनिवर्सिटी है और साइंस और ज़राअत में उनका नंबर 1 है, उसने हमारे सारे इस प्रोसेस को अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली वो छोटे फार्मर्स को प्रमोट करती है और ऐसी चीज़ें ऐसे प्रोसेस ईजाद करती है जिससे कम इनपुट से ज़्यादा प्रोडक्शन ली जा सके।